आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बात पिछले लॉकडाउन की है, जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने की वजह से हम पुलिस वालों को हाईवे पर नाकाबंदी करने का ऑर्डर मिला था, जिस वजह से आए दिन हम पुलिस वालों की पोस्टिंग हाईवे के अलग अलग जगहों पर हो रही थी। उस वक्त मेरी पोस्टिंग गोवा हैदराबाद हाईवे पर थी, वो भी नाइट शिफ्ट में। हालांकि इससे पहले भी मैं कई जगहों पर नाकाबंदी के दौरान नाइट शिफ्ट में काम कर चुका हूँ, तो मेरे लिए इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। हर रात की तरह ही उस रात भी करीब 8 बजे तक मैं घर से नाके पर जाने के लिए रवाना हो गया। मेरे घर से वो नाका थोड़ी ही दूर पर था। फिर जब मैं नाके पर पहुंचा तो पाया कि मेरे साथ रहने वाला कांस्टेबल पहले ही पहुंच चुका है, लिहाजा मैं भी अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। रोज की तरह ही एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही नाके की तरफ आ रही थी। हालांकि हमें एसेंशियल गाड़ियों को रोकने की इजाज़त नहीं थी, मगर फिर भी इन दिनों हम उन गाड़ियों पर भी कड़ी निगरानी रखा करते थे, खासकर ट्रक्स वगैरह पर। अभी हम लोग बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की खबर ले ही रहे थे कि तभी ऊपर से ऑर्डर आया कि अब हमें बाकी गाड़ियों के साथ ही साथ एसेंशियल गाड़ियों की भी जांच करनी है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बहुत से प्रवासी मजदूरों को एक ट्रक में छिपाकर उनके गांव ले जाया जा रहा था। खैर, जब ऊपर से ऑर्डर आया है तो हमें ये करना ही पड़ेगा, लिहाजा उसी वक्त से हमने एसेंशियल गाड़ियों की जांच करना शुरू कर दिया। जैसा कि हमें बताया गया था, अब हम ट्रक्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। अब हम दोनों को उस नाके पर गाड़ियों की जांच करते करते काफ़ी वक्त हो चला था और अब धीरे धीरे रात भी घनी होती जा रही थी, जिसके साथ ही अब गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला भी कम होता जा रहा था। चूँकि मैं काफ़ी देर से खड़ा था, जिस वजह से अब मेरे पैर दुखने लगे थे, लिहाजा मैं अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि तभी एक कार बड़ी ही तेज रफ्तार में नाके पर आकर रुकी। उस कार के भीतर 3 नौजवान लड़के थे, जिनमें से एक ने भी मास्क नहीं लगाया था। तो पहले तो मैंने उनका चालान काटा और बकायदा उन्हें 2-4 डंडे लगाए। वो तीनों लड़के मेरे से बहस करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मेरा पारा एकदम से चढ़ गया। खैर, फिर मैंने उन्हें जाने दिया। उन लड़कों की वजह से अब मेरा दिमाग कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा सा हो गया था। खैर, मैंने अपने दिमाग को ठंडा किया और फिर एक दफ़ा अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 1:45 बजे का। अभी मैं थोड़ा सुस्ता ही रहा था कि तभी एक 407 ट्रक नाके पर आकर रुकी। उन लड़कों की तरह ही ट्रक के ड्राइवर ने भी मास्क नहीं लगाया था, जिस पर मैंने उसे फटकार लगाई और उससे पूछते हुए कहा, और भाई क्या ट्रक में? जिस पर उस ड्राइवर ने बिना कुछ बोले ही अपना परमिट दिखाया। अपने हाथ में परमिट लेते हुए मैंने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, ऊपर से ऑर्डर है, चेक करना पड़ेगा। जिस पर उस ड्राइवर ने हमें पीछे देखने का इशारा किया। उससे इशारा पाते ही मैं और हवलदार ट्रक के पीछे की तरफ गए और कंटेनर खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय एक बड़े से बक्से के, जिसका कि ताला खुला हुआ था। मैंने सोचा कि क्यों ना उस बक्से में भी एक बार झांक लिया जाए, लिहाजा मैं ट्रक के ऊपर चढ़ा और उस बक्से को खोला। तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। दरअसल उस बक्से में एक लाश थी और वो लाश और किसी की नहीं बल्कि उसी ड्राइवर की थी, जो अभी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। पर अगर उस ड्राइवर की लाश यहाँ पर है तो अभी ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा हुआ था, ये पता लगाने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटाकर मैं ट्रक से नीचे उतरा और कांपते कदमों से ट्रक के आगे की तरफ गया तो पाया कि अब वो ड्राइवर वहाँ से गायब हो रखा है।
तभी अचानक ही वो ट्रक बिना ड्राइवर के अपने आप ही चलने लगी और कुछ आगे जाकर मेरी आंखों से ओझल हो गई। मगर वो ड्राइवर कौन था और क्या था वो ट्रक, इसका मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।